श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसूत उवाच एवं भूतोऽधिमासोऽयं महापापप्रणाशनः महिमानं यस्य वक्तुं नालं शक्तश्चतुर्मुखः मासस्यास्य प्रसादेन पुरा राजर्षिसत्तमः दृढधन्वा इति ख्यातो जभापमहितिं श्रियम् मोगान्ते जगतां नार्थ प्राप्तः पारं भवाम्बुधेः पुरा पुत्र वियोगाप्त व्याधिराजाधरातले। सभी प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 8वां दिन। आज 9वीं तिथि का व्रत है। आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करके श्रृंगार का दान करने का महत्व है। तो शक्ति अनुसार भक्ति करनी है। हे प्रिय भक्तों, 8वें अध्याय के प्रारंभ में सूत जी ने कहा कि इस प्रकार यह महीना महापाप का नाश करने वाला है, जिसकी महिमा कहने को ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इस महीने के प्रसाद से पहले राजा ऋषि राजर्षि ऐसे श्रेष्ठ दृढ़ धनवा को बड़ी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। भोग के अंत में जगतपति नारायण को प्राप्त हुआ। प्रथम राजा को पुत्र वियोग से बड़ी व्याधि प्राप्त हुई थी। इसी पुरुषोत्तम मास की महिमा से उसको सुख की प्राप्ति हुई थी। हे मुनिश्रेष्ठ, इस महीने का अतुल महात्म्य है। हे भृगुकुलोद्भव, इस मास की महिमा कहने को मैं समर्थ नहीं हूं। इसका अप्रमेय बल जैसे नारायण है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानिए कि इसके तुल्य और कोई महीना नहीं है। इस मास के गुण का विस्तार मैंने व्यास जी से सुना था, परंतु सर्वथा वे भी कहने को समर्थ नहीं हुए। इन सब महीनों के शिरोमणि नारायण प्रिय मास के अधिक कौन हो सकता है? इसके संपूर्ण महात्म्य को कौन जान सकता है? जिसको स्वयं नारायण ने वर दिया है, जिसके जानने से करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तब शौनक जी बोले, श्री शौनक उवाच कथयस्व कथामेताम् सूत साक्षात् जगत्पतेः पुरुषोत्तममासस्य गुणान् वद महाभुज।
शौनक जी बोले कि हे महाभुज सुत जी, आप जगतपति के यह कथा कहिए जिसमें पुरुषोत्तम मास के गुण वर्णन हो। मैं राजा दृढ़धनवा के चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूं। पुरुषोत्तम महात्मा से कैसे उसे सुख प्राप्त हुआ, किस प्रकार साक्षात वैकुंठनाथ जगतपति के गुणों से सुख हुआ। पितात, इस कथारूप अमृत के पान से मेरा मन तृप्त नहीं होता। आप इस दुर्लभ कथा को विस्तार से कहिए। हे सुत, आपसे कथा श्रवण कर मैं कैसे तृप्त हो सकता हूं। हमारे भाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है। हे महाभुज, आप हमारे चिरकाल के पाप नष्ट करने को ही आए हैं। यह परम मनोहर भृगुवाक्य श्रवण कर मुनियों को प्रसन्न करते हुए सूत जी महाराज कहने लगे। श्री सूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि कथा पुण्यां द्विजेश्वर व्यास वक्र समुत्पन्ना स्वधूनीमीव पाविनीम। सूत जी महाराज बोले, हे द्विजेश्वर शौनक जी, सुनो, पवित्र कथा वर्णन करता हूं। यह व्यास के मुख से निकली गंगा की समान पवित्र करने वाली है। उन व्यास जी को नमस्कार कर उनके वाक्य रूपी जल में मज्जन करने से ब्रह्म हत्यारा और सुरापान करने वाला भी पाप से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो इसमें संदेह करते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और सब जन्मों में भाग्यहीन, प्रज्ञाहीन, निर्बुद्धि होते हैं। वे पराधीन, रोगग्रस्त, अपुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रेश, वे कुंभिपाक और रौरव नरक को जाते हैं और कोटि सहस्र युग के अंत में प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और निर्जल देश में उत्पन्न होने के कारण अत्यंत दुख के भागी होते हैं। जो व्यास के वाक्य से विमुख, नास्तिक और कपटी है, वे दुख पाते हैं। पुराण में दृढ़ विश्वास करने वाले कृष्ण की सायुज्य मुक्ति पाते हैं। हे विप्र, उस दृढ़धनवा राजा की कथा सुनो, जो बड़ा आस्तिक, सुव्रत, कृष्ण भक्त था। यह श्रीमान राजा हैहय देश का रक्षक था। यह चित्रवर्मा नाम से विख्यात और सत्य पराक्रमी था। इसका तेजस्वी पुत्र दृढ़धनवा था। वह भी सर्वगुण संपन्न, सत्यवान, धर्मात्मा, शुचि था। वह महातेजस्वी गुणों के साथ ही बढ़ने लगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, इस प्रकार वह शत्रुनाशी बढ़ने लगा। अंग सहित वेदों के पठन एवं संपूर्ण शास्त्र का जानने वाला एक बार ही कही बात को ग्रहण कर लेता था। उसने गुरुजनों को बड़ी दक्षिणा दी थी। वीर, धीर उनकी आज्ञा से बड़ा प्रसन्न होता था। मंत्री, ब्राह्मण और प्रजा इन सब के मत को जानकर पिता ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। वह निरंतर राज्य भोग कर
गुरु की पूजा करता चित्रवर्मा भी उस राजा को देख परम आनंद को प्राप्त हुआ। उसे इस प्रकार शत्रुगणों के नाश में अभिषेक किया संपूर्ण विषय से निवृत्त हो, स्पृहाहीन हो विचार करने लगा कि अब मैं किस प्रकार इस महासंसार सागर से पार होऊंगा, जिसमें तीव्र विषय रूपी व्याल दुखी करते हैं, अनेकों दुराशाओं और क्रोध रूपी दंष्ट्रों से विदारण करने वाले आदि व्याधि से सब प्रकार परिवारित इस संसार में अपने को नष्ट न करके मैं विश्वनाथ जगन्नाथ सबके सुख देने वाले नारायण की शरण जाता हूं, जिनके एक बार नाम स्मरण करने से चांडाल भी नारायणता को प्राप्त होता है। उन सनातन वासुदेव की शरण में मैं जाता हूं। कृष्ण सागरम अक्षोभ्यम धीरम दुस्तरम नरैः आशा तरंग बहुलम रागावरतति विभीषणम। यह संसार सागर अक्षोभ्य है मनुष्य को दुस्तर है। इसमें अनेक आशा की तरंगे उठती है और अनेक आशा के आवर्त उठते हैं। उनके विहंग रूपी वितर्क और दारुण भयंकर शुभ अशुभ मन से निर्मित कल्पनाओं से युक्त चिंता रूपी ऊंचे पर्वतों के समूह और श्रोणी भाग से विराजित इसके बिना हरिनाम स्मरण नौका के प्राणी कैसे तैर सकता है। यह मेरा श्रीमान पुत्र धर्मात्मा विनय युक्त है, अपने पुत्रों के समान प्रजा पालन करता है और प्रजा इसमें पिता के समान विश्वास करती है। यह मेरा पुत्र महाभाग्यवान विष्णु भक्ति परायण है। इससे अधिक और चित्त की स्थिरता का क्या प्रयोजन होगा। मैं विश्वक्सेन जनार्दन का आराधन करता हूं। ध्रुव अमरीश शर्याति ययाति शिवी धुंधुमार प्रतर्दन वसुमना हरिश्चंद्र नल मनु क्षेमधनवा रंतिदेव शशबिंदु भगीरथ प्रियव्रत भूरिशेण यौवनाश्व बलि नृग भीष्म युधिष्ठिर कर्ण दुष्यंत भरत विभु महाभाग पृथु मानधाता सगर अंशुमान दिलीप पुरुषग्न पुंडरीक केतुध्वज इत्यादिक और भी धर्म कर्म में उद्योग करने वाले राजा आलस्य रहित हो इस भुक्त भोग वाली राजलक्ष्मी का त्याग कर वन को चले गए। वैसे मैं भी जिस प्रकार नाग पुरानी कैंचली त्याग गमन करते हैं, वहां भक्ति से सनातन ऋषिकेश की उपासना करूं। यह सोचकर राजा पुलह ऋषि के आश्रम को गया। वहां जानकी नाथ की परम दृढ़ भक्ति से आराधन कर राजा चित्रवर्मा तप करता रहा। गंडकी के सुंदर उपवन में नारायण देव को प्राप्त हो काल के ऊपर अपना वाम चरण रखकर स्तुति करते हुए उनकी मनोहर वाणी श्रवण करता चला और उस नारायण के स्थान वैकुंठ को प्राप्त हुआ, जहां से जाकर फिर कोई नहीं लौटता और कृतकृत्य होने के कारण
उसने पुत्रादि की अपेक्षा न की। जब दृढ़धनवा राजा ने इस प्रकार अपने पिता की वैष्णवी गति श्रवण की, तब शोक और हर्ष युक्त हो पिता का अर्धोदैहिक कर्म किया। ब्राह्मणों की आज्ञा से, पिता की भक्ति से राजा ने श्रेष्ठ कर्म किए। उस महाशोभायमान पुष्करावर्त नगर में अनेक गुणों से युक्त प्रजा को पालने लगा। उसकी गुण सुंदरी नाम की शीलवती भार्या थी। वह विदर्भ राजा की पुत्री पृथ्वी में महारूपवती थी। उसके दिव्य अति सुंदर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और चारुमती नाम पुत्री सर्व लक्षणों से लक्षित थी। चित्रवाक, चित्रबाहु, मणिमन, चित्रकुंडल, यह सब मानी बड़े शूर पृथ्वी मंडल में विख्यात हुए। और सूत जी महाराज ने ऐसा कहकर 8वें अध्याय को विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दृढ़धन्वोपाख्याने 8मोऽध्याय। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कल कथा के 9वें दिन 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।